हेलो दोस्तों, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में हम वीडियो में बात करने वाले हैं। लेटेस्ट 2023 में हम एनालिसिस करने वाले हैं, तो हम चार चीजों पर फोकस करने वाले हैं। पहले पावर सेक्टर में एक्सचेंज का क्या कंस्ट्रक्ट है उसको समझेंगे, लेटेस्ट रिजल्ट कैसे हैं उसको जानेंगे, फिर क्या रिस्क है और भविष्य में क्या अपॉर्चुनिटी है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के लिए। इन सबको वीडियो में हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम सेक्टर को जान लेते हैं। तो देखिए, जब हम पावर सेक्टर की बात करते हैं तो कोई एक बिजली या जो इलेक्ट्रिसिटी है कोई खरीदता है और कोई बेचता है, और वहां पर एक्सचेंज जो है वो बीच में आता है। सिमिलरली जैसे आप स्टॉक खरीदते हैं या कोई स्टॉक बेचता है तो बीच में एक्सचेंज होता है। लेकिन पावर सेक्टर में आप देखेंगे मैक्सिमम जगह में एक्सचेंज नहीं है। मैक्सिमम जगह में क्या है, दो पार्टियों के बीच में लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट है कि एक ने कहा कि मैं पावर या इलेक्ट्रिसिटी बेचूंगा और एक ने कहा मैं पावर खरीदूंगा, और हम दोनों ने मिलकर 20-25 साल का एक एग्रीमेंट कर लिया। और ये इंडिया में मैक्सिमम होता है, 87% हिस्सा उसका ही है। लेकिन पिछले कुछ सालों से धीरे धीरे शॉर्ट टर्म के कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी किसी को बेचना है, खरीदना है, तो यहां पर बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं या फिर एक्सचेंज से भी यहां पर कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां एक्सचेंज धीरे धीरे इंपॉर्टेंट ग्रो कर रहा है। 5 सालों में देखेंगे तो एक्सचेंज का ग्रोथ 14% के हिसाब से हुआ है, और जो बायलैटरल हमने देखा ये वाला, उसका ग्रोथ बहुत नहीं हुआ है, 2.5% ही हुआ है। लेकिन एक और चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है, पिछले अगर हम फाइनेंशियल ईयर 22-23 देखें, पिछले 2 साल में एक्सचेंज का ग्रोथ भी बहुत ज्यादा हुआ नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टेक अवे है। ठीक है, अब पावर सेक्टर पूरी दुनिया के हिसाब से इंडिया में कैसा ग्रोथ है, तो अभी भी एक्सचेंज का और ज्यादा डीपन हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप एडवांस्ड इकोनॉमीज देखेंगे, जैसे स्विट्जरलैंड है, यूके है, या जर्मनी है, या फिर नॉर्डिक कंट्रीज है, वहां पर 30 से 80% से ज्यादा इनफैक्ट एक्सचेंज पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है। और इंडिया में कितना है अभी? सिर्फ 7% के आसपास में। तो ये जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे एक्सचेंज का भी यहां पर ग्रोथ हो सकता है। और एक्सचेंज अपने में आप देख सकते हैं, मैक्सिमम हमने देखा कि लॉन्ग टर्म के एग्रीमेंट होते हैं। लॉन्ग टर्म के एग्रीमेंट अगर थोड़ा कम होना शुरू हो तो एक्सचेंज ऑलरेडी यहां पर और ज्यादा ग्रोथ कर सकता है। तो फ्यूचर में यहां पर एक्सचेंज का यहां पर रोल है। लेकिन एक चीज ये भी समझनी है, पावर सेक्टर है तो यहां पर रेगुलेशन भी हमेशा रहेंगे। उसको हम थोड़ी देर के बाद हम बात करते हैं। अब बात करते हैं कैसे रिजल्ट रहे हैं। तो पिछला 1 साल आप देखेंगे तो लगभग कांस्टेंट रिजल्ट रहा है। आप देखिए फाइनेंशियल ईयर 22 मतलब क्या, अप्रैल 2021 से मार्च 2022, आप देखिए 308.6 करोड़ का प्रॉफिट किया था। फिर अप्रैल 2022 से मार्च 2023 जो एंड है, अब देखिए लगभग 306 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो प्रॉफिट फ्लैट है। अब रेवेन्यू भी देखेंगे 484 करोड़ से 474 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर आप देख सकते हैं यहां पर फ्लैट रेवेन्यू और प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टर टू क्वार्टर देख लेते हैं, तो पिछले साल जो क्वार्टर 1 था, अप्रैल से जून, 113.4 करोड़ का उन्होंने रेवेन्यू किया था। इस बार रेवेन्यू बढ़ा है, जो कि एक पॉजिटिव बात है, 127.4 करोड़ का। प्रॉफिट भी इस बार लगभग 76 करोड़ को टच कर रहा है। पिछली बार 69 करोड़ के आसपास था। तो नंबर्स जब हम देख रहे हैं तो प्रॉफिट्स यहां पर बढ़ रहे हैं आईएक्स की तरफ से। और अच्छी चीज एक और हो रही है कि जुलाई का जो लेटेस्ट डेटा आया है, वहां पर जो पावर का जो वॉल्यूम है वो भी 19% बढ़ा हुआ है। ये भी एक पॉजिटिव है। यहां तक कि जो मार्केट का जो क्लियरिंग प्राइस है वो भी गिरा हुआ है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अब देखिए, पिछले साल कोयले के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। जैसे ई ऑक्शन का प्राइस आप देखेंगे बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इस साल आप देखेंगे कोयला का प्राइस जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। जब पिछले साल प्राइस बहुत बढ़ गया था तो जो इलेक्ट्रिसिटी या जो पावर है उसका भी प्राइस बढ़ गया था। कहां पर बढ़ गया था? जो एक्सचेंज है वहां पर बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ गया था। तो इससे क्या हो रहा था, जो भी खरीदने वाले हैं या बेचने वाले हैं, यहां पर इंपैक्ट हो रहा था। हो सकता है जो खरीद रहे थे उनको कहीं और पर इलेक्ट्रिसिटी कम भाव में मिल जा रही थी, या फिर वो कम खरीद रहे थे, तो उससे क्या हुआ था, पिछले साल वॉल्यूम इंपैक्ट हो गया था। तो इसीलिए ये कोल के ऊपर भी ये बिजनेस बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है कि कोयला अगर प्राइस कम होगा तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस कम हो सकता है, उससे एक्सचेंज का वॉल्यूम भी बढ़ सकता है। तो ये कुछ हद तक यहां पॉजिटिव अभी हमको देखने को मिल रहा है। और ये आप देख भी सकते हैं, जैसे पिछले साल देखिए अप्रैल मई जून में ये एक्सचेंज में जो प्राइस था किलोवाट आवर के हिसाब से 10 रुपए के हिसाब से था, फिर जून महीने में 6.5 रुपए के हिसाब से था। इस बार देखिए प्राइस कितना कम हो गया है, 5.4 पर किलोवाट आवर हो गया है। अभी भी जून महीने में 5.4 पर किलोवाट आवर हो गया। तो प्राइस इस बार एक्चुअली में कम हुए हैं। तो उससे क्या हुआ होगा, वॉल्यूम बढ़ा होगा। वॉल्यूम बढ़ा होगा तो हम रेवेन्यू जो है बढ़ा होगा, ये हम एज्यूम कर सकते हैं। जुलाई महीना यहां पर बढ़िया रहा है। अब हम रिस्क के बारे में बात करेंगे और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। 3350 से ज्यादा की डेडिकेटेड यहां कम्युनिटी है। हम डिस्कशन पर्सनल फाइनेंस पे, बिजनेस केस स्टडी पर करते रहते हैं। लर्निंग पर ही यहां पर फोकस रहता है। अगर आप टेलीग्राम में है तो मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को दिया हुआ है दोस्तों। अब मैं की रिस्क के बारे में बात करूंगा जो कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को लेकर हुई है। और ये एक जो कहते हैं ना ओवरहैंग वर्ड, ओवरहैंग भी आने वाले दिनों के लिए हो गया है। और ये ओवरहैंग क्या हो सकता है? कपलिंग का चैलेंज। अब कपलिंग क्या है? देखिए, पिछले कुछ सालों से आईएक्स की एक मोनोपोली थी। अब एक नए नए एक्सचेंजेस भी आ रहे हैं, जैसे एचपीएक्स है, वो भी यहां पर आ गए हैं। अब गवर्नमेंट ने सीईआरसी, जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, उनको कहा है
कि कपलिंग पर विचार किया जाए। अब कपलिंग कैसा होता है, मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल आपको बताता हूं। जैसे आप कार बुकिंग करते हैं, या तो आप उबर में कर सकते हैं या तो ओला में कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आप कार बुकिंग करते हैं, एक प्राइस वो बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल उबर ने 400 रुपीज का प्राइस बताया, ठीक है, और ओला ने समझ लीजिए 450 का प्राइस बताया। तो हो सकता है आप उबर को यहां पर प्रेफर करें, या फिर ओला ने अगर 400 का प्राइस बताया और उबर ने समझ लीजिए 500 का प्राइस बताया, तो आप हो सकता है ओला को आप प्रेफर करें। लेकिन कल को एक रेगुलेटरी अथॉरिटी आ जाए और कहे कि आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाना है, कुछ भी हो, आपको 400 रुपीज ही पे करने हैं। तो उससे क्या होगा, उबर या ओला उसका बहुत ज्यादा यूज नहीं रहेगा आपको, क्योंकि दोनों जगह में 400 ही पे करना है यहां पर। वैसा ही कुछ एक्सचेंज में हो रहा है। एक्सचेंज अब बहुत सारे हैं। अब एक्सचेंज में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस होता है यहां पर प्राइस डिस्कवरी होती है, क्योंकि यहां पर बायर सेलर दोनों के द्वारा बिड आती है और उसके बाद प्राइस डिस्कवरी होती है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि एक थर्ड पार्टी आएगी जो कि ये बिड्स को कोलेक्ट करेगी, और बिड को कोलेक्ट करके यहां पर बायर सेलर जो भी है यहां पर बाइंग करने के लिए किसी भी एक्सचेंज में जा सकते हैं। क्योंकि फिर बायर और सेलर जो भी इलेक्ट्रिसिटी खरीद रहा है या बेच रहा है, उनके लिए फिर एक्सचेंज का रोल नहीं रहेगा, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका है। सोच लीजिए 5 रुपए पर किलोवाट आवर प्राइस डिस्कवर हो चुका है, तो वो आईएक्स में जाए या फिर कोई दूसरे एक्सचेंज में जाए, उनको तो 5 रुपया ही पे करना है। तो ये एक की ओवरहैंग है। अब अच्छी बात क्या है, ये अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। यहां पर अभी डिस्कशन चल रहा है, जो सीआरसी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं। अगर कपलिंग हो जाता है तो आईएक्स के लिए बहुत ही अच्छा नहीं रहेगा। इसीलिए यहां पर अगले कुछ महीने बहुत ही क्रूशियल रहेंगे। अगर ऐसा निर्णय आ जाता है कि कपलिंग जैसी चीज होगा ही नहीं, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी मार्केट अभी बहुत छोटी है और बहुत ग्रोथ का पोटेंशियल है, ऐसा अगर होता है तो फिर आईएक्स के लिए बहुत पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन कुछ अगर एडवर्स हो जाता है तो आईएक्स के लिए नेगेटिव रहेगा। तो अभी एक वेट एंड वॉच जैसी सिचुएशन है, जहां पर बिजनेस तो ग्रो कर ही रहा है आईएक्स का, लेकिन ये कपलिंग वाला जो चीज है या मोनोपोली वाला जो दर्जा है उसको चैलेंज कर सकता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे फ्यूचर के बिजनेस की। यहां पर मैं कार्बन क्रेडिट के बारे में आपको बताऊंगा। यह भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं। समझ लीजिए एक कंपनी है ए, थोड़ा ज्यादा पॉल्यूशन करती है, और एक बी कंपनी है और उनका जो पॉल्यूशन है कम होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो कंपनी कम पॉल्यूशन करती है उनको ग्रीन पॉइंट्स मिलते हैं, इसे कार्बन क्रेडिट्स भी कहा जाता है। जो कंपनी बी है अपने कार्बन क्रेडिट्स ए को बेच सकती है, क्योंकि ए बहुत कोशिश करे फिर भी अपना जो भी एमिशन है या जो कार्बन का जो यूजेज है उसको वो कम नहीं कर पा रहे हैं, वो खरीद सकते हैं। इससे कार्बन मार्केट को लेकर एक भविष्य में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यहां तक कि आप देख सकते हैं 500 मिलियन यूनिट कार्बन यूनिट अभी पूरी दुनिया में अभी ट्रेड हो रहे हैं। अभी आईएक्स के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी, अभी काम भी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन एक फ्यूचर की थीम आप सोच सकते हैं। 2030 मैकिन्से ने कहा है कि 1500 से 2000 मिलियन कार्बन क्रेडिट का यहां पर, तो इंडिया भी 200 मिलियन कार्बन क्रेडिट जो है वो बेच सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो फ्यूचर का हम अगर आईएक्स के बारे में देखें तो है। लेकिन ये 2-3 साल के बाद हमको इसके बारे में और क्लैरिटी आएगी, रेवेन्यूज के बारे में पता चलेगा। अब देखिए फाइनली अगर आपको देखना है शॉर्ट टर्म में, अगर आप देख रहे हैं तो बिजनेस तो ग्रो कर रहा है, अच्छा ग्रो कर रहा है, और मैनेजमेंट ने भी कहा है कि लगभग 15% वॉल्यूम ग्रोथ का उनका एक्सपेक्टेशन है। बट यस, ये पावर सेक्टर का है, यहां पर उतार चढ़ाव होते रहते हैं, कोयले के प्राइस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। बट एक स्टीडी ग्रोथ जैसा एक्सपेक्टेशन है। पिछले साल जैसा तकलीफ या फिर डिफिकल्ट माहौल अभी हमको आईएक्स में देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में जो ओवरहैंग है वो कपलिंग को लेकर भी है। यहां पर सीआरसी क्या बोल रही है वो आने वाले दिनों में एकदम की जो कहते हैं ना मॉनिटर करने वाली चीज यहां पर रहने वाली है, और उस पर आईएक्स का बहुत हद तक बिजनेस परफॉर्मेंस हमको आने वाले जो साल है वहां पर पता चलेगा। फ्यूचर इनिशिएटिव पर ऑलरेडी काम कर रही है आईएक्स, जैसे गैस एक्सचेंज है, कार्बन क्रेडिट है, वहां पर वो आ रही है। लेकिन ये बिजनेस छोटा है, अभी तो मेन पावर का ही बिजनेस है, और पावर के बिजनेस को लेकर वॉल्यूम बढ़ सकता है, लेकिन ओवरहैंग भी अभी कपलिंग का है। दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी, चीजों को आपने समझा होगा, बिजनेस को आपने आइडिया आया होगा। आपको धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।